तो हेलो भाइयों, कैसे हो सारे। आज मैं लेकर के आ गया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के लिए साइंस का सिलेबस 2026 टू 2027 के लिए। तो आपके साइंस के सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स आने वाली हैं, जो कि हैं केमिकल सब्सटेंसेस, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो सभी यूनिट्स के जो मार्क्स हैं वो राइट साइड में मेंशन हैं, वो आप देख लेना। टोटल आपका एग्ज़ाम पेपर 70 मार्क्स का होने वाला होगा और 30 मार्क्स आपके इंटरनल में मिलेंगे, जिसमें आपको एग्ज़ामिनर ईज़िली मिनिमम 27 मार्क्स तो दे ही देता है। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर्स की तरफ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके इन यूनिट्स में आने वाले हैं साइंस के सिलेबस में। तो पहले है हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें चैप्टर्स आने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस जो यूनिट है वो टोटल हमारी 20 मार्क्स की आने वाली है। तो इन सभी को बड़े अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान लगा करके पढ़ना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आपको कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में हो सकती है। बाकी ऊपर के तीनों चैप्टर्स बहुत ही ईजी हैं और बहुत ही नंबर गेनिंग है। ठीक है, और दूसरा यूनिट है हमारे पास वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये भी हमारे पास 20 मार्क्स का ही आने वाला है। लाइफ प्रोसेस इसका फर्स्ट चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसका सेकंड चैप्टर है। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये इसका थर्ड चैप्टर है। और हेरिडिटी इसका फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आफ्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड लाइफ प्रोसेस, ये तीनों चैप्टर्स आपके इस यूनिट में काफ़ी ईजी हैं। ठीक है, आगे हमारे पास में है नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, जो कि हमारा 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें है फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और सेकंड चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मैंने चैप्टर का पूरा नाम नहीं लिखा क्योंकि बच्चे ऐसे ही समझ जाते हैं। ठीक है, इस यूनिट में जो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट पॉइंट लगेगा वो लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन को समझने में लगेगा कि कौन सी इमेज कहाँ बन रही है, कब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आपको मिल सकती हैं इस यूनिट के इस चैप्टर में। बाकी ये पूरा चैप्टर और पूरी यूनिट काफ़ी इजी है। इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट में हमारा 13 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे लड़कों को तो एक चैप्टर काफ़ी पसंद है। ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसमें तो आपको मार्क्स फेंक फेंक कर दिए जाते हैं, ऐसे ही एग्जामिनर्स मार्क्स देने के लिए तैयार रहता है वो। ठीक है, और लास्ट यूनिट है हमारे पास नेचुरल सोर्सेज। ये एक सिंगल चैप्टर 5 मार्क्स का आने वाला है, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज में दूसरा कोई चैप्टर नहीं है और आर एनवायरनमेंट ही एक ही चैप्टर है इसमें। ठीक है, तो ये अकेला चैप्टर 5 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी काफ़ी इजी है। हम इसको पूरे साल, हमारे पास अभी पूरा साल पड़ा हुआ है, हम इसको काफ़ी इजीली कवर करेंगे। तो बस भाइयों, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इतने ही चैप्टर्स हैं, आप इनको अच्छे से देख लो। ठीक है, और हम इन चैप्टर्स के बारे में अपने क्लासेस में पढ़ेंगे भी। अभी तो मैं सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, अपकमिंग वीडियोज़ में हम इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और इन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेनिंग होंगे। ठीक है, तो मुझे सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारा बड़ा भाई समझ के ही, जैसे जैसा छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी समझ लो, मैं सब्सक्राइब कर लो। बाकी लाडले Meow. Go, 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 go.